नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तरकाशी में पहाड़ों को चीरकर लगभग 17 दिन बाद 41 मजदूरों को आखिरकार सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इंजीनियर से लेकर सेना के जवान और रेस्क्यू टीम की मेहनत आखिरकार रंग लाई, लेकिन इन सब से अलग आराध्य जो देव बाबा बोखनाक हैं, उनकी कृपा का असर भी साफ तौर पर वहां होता दिखाई दिया। यही वजह है कि जब 41 मजदूर सुरक्षित सुरंग से बाहर आए तो तुरंत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। धामी ने ये कहा कि दरअसल वहां पर बाबा बोखनाक देवता का एक भव्य मंदिर बनेगा। यानी सुरंग के ठीक बाहर जो एक टेम्परेरी मंदिर बनाया गया था बाबा बोखनाक देवता का, लेकिन वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। ये भरोसा, ये ऐलान जो है वो पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से किया गया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त भी लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे वो बाबा बोखनाक देवता का जो मंदिर था वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की और उसके ठीक बाद ये ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल रहा। इसके बाद धामी ने ये कहा कि मुझे पूरा भरोसा था कि बाबा बोखनाक देवता का कृपा जो है वो हम पर होगी और हम इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि लगातार जब से यानी 12 नवंबर से जब से ये 41 मजदूर टनल में फंसे हैं, उसके बाद से लगातार बाबा बोखनाक देवता को लेकर चर्चा हो रही है कि दरअसल उनका मंदिर तोड़ा गया, जिसकी वजह से ये हुआ है और इस वजह से इस तरीके से हादसा हुआ है। लेकिन वहीं पर आपको मैं ये बता दूं कि जब से 41 मजदूर सुरंग में फंसे हैं, जब से ये हादसा हुआ, लगातार बाबा बोखनाक देवता की चर्चा हो रही है कि उनका मंदिर तोड़ा गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन वहीं पर एक बड़ी भविष्यवाणी भी बाबा बोखनाक की ओर से की गई थी। दरअसल ये खबर सामने आई है कि 3 दिन पहले बाबा बोखनाक ने चावल देखते हुए रेस्क्यू टीम को 3 दिन का भरोसा दिया था कि 3 दिन में ये 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और ठीक तीसरे दिन की शाम को 41 मजदूर सुरक्षित टनल से बाहर आ गए। और यही वजह है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो खासतौर पर उत्तरकाशी के स्थानीय लोग हैं, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो उनके इष्ट देवता हैं बाबा बोखनाक, वो नाराज है और यही वजह है कि ये हादसा हुआ है। लेकिन अब बाबा बोखनाक में उनका और ज्यादा भरोसा बढ़ गया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य मंदिर बनाने का ऐलान किया है। तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा, लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बोखनाक पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई, वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहां पर बनेगा बाबा बोखनाक की कृपा से। गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने शायद मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था, आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। मैं आपको वो शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान
इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। तो एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि मुझे पूरा भरोसा था बाबा बोखनाक देवता पर कि हमारे ये जो श्रमिक हैं ये सुरक्षित सुरंग से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये भरोसा ऐसे ही कायम नहीं हुआ। दरअसल पिछले करीब 17 दिन से जब से ये मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं, कई बड़े चमत्कार या भविष्यवाणियां कह लीजिए वहां पर देखने को मिली है। जिस तरीके से सुरंग से ठीक बाहर बाबा बोखनाक देवता का एक मंदिर बनाया गया और उस मंदिर के ठीक पीछे भगवान शिव की एक आकृति देखने को मिली, जो कहीं न कहीं चर्चा का विषय बन गई और जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि दरअसल कोई बड़ा चमत्कार यहाँ पर होने जा रहा है। चूंकि उत्तराखंड कहे या उत्तरकाशी कहे, भगवान शिव वहां पर बसते हैं और जाहिर तौर पर ये शिव की आकृति जब नजर आई तो तमाम स्थानीय लोगों को ये पानी से बनी कुछ इस तरह की आकृति दिखाई दी, जो कि भगवान शिव की आकृति जैसी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और तब से ही ये लोगों को विश्वास हो गया और वहां पर काम करने वाली जो रेस्क्यू टीम थी उन्हें ये भरोसा हो गया कि हम जल्द से जल्द इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो मंदिर सुरंग के बाहर बनाया गया है और यहाँ का जो पुजारी है, दरअसल उन्होंने ही ये भविष्यवाणी की थी कि 3 दिन के अंदर ये रेस्क्यू टीम ऑपरेशन पूरा करेगी और ये 41 जिंदगियां ठीक और सुरक्षित सुरंग से बाहर आएगी और वो भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। जब हम बात बाबा बोखनाक की कर रहे हैं तो ये जानना काफी अहम है कि आखिर जिन बाबा बोखनाक की नाराजगी के कारण ये हादसा हुआ है, जैसा कि माना जा रहा है, आखिर उनकी स्थापना कब हुई थी, कब उनका मंदिर का निर्माण हुआ था। तो मैं आपको ये बता दूं कि बाबा बोखनाक जो हैं वो पहाड़ों के देवता हैं। बाबा बोखनाक देवता का मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बना है और हर साल हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। यानी इस मंदिर की मान्यता काफी ज्यादा है और उत्तरकाशी के लोग नंगे पैर आकर वहां पर दर्शन करते हैं। मानना ऐसा है कि इस मंदिर का दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी होती है और विशेष तौर पर जो नवविवाहित और निसंतान लोग हैं वो दर्शन के लिए आते हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। यानी काफी ज्यादा मान्यता जो है वो बाबा बोखनाक की है। लेकिन जब इस टनल का निर्माण किया जा रहा था तो इस मंदिर को तोड़ दिया गया और इस मंदिर को एक अलग जगह पर बना दिया गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। और यही वजह है कि जब से उत्तरकाशी में ये सुरंग हादसा हुआ है, लगातार बाबा बोखनाक देवता का जो मंदिर है ठीक सुरंग से बाहर बनाया गया है, जहां पर लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी था। ना सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे हादसे को लेकर जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े थे, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरंग एक्सपर्ट हैं एनॉर्डिस्क, उन्होंने भी बाबा बोखनाक देवता के मंदिर का दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने के बाद डिस्क ने भी ये कहा है कि दरअसल मुझे आभार प्रकट करना है, मुझे मंदिर जाना है सबसे पहले जब हम इस ऑपरेशन में कामयाब हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या आपने नहीं देखा कि ये एक चमत्कार था जो हुआ है। यानी वो भी ये मान रहे हैं कि बाबा बोखनाक देवता का एक बड़ा असर उनकी कृपा का हुआ है और यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मुझे सबसे पहले मंदिर जाना है, वहां पर दर्शन करने हैं। तो कुल मिलाकर काफी ज्यादा जो कहीं ना कहीं असर है उनकी भविष्यवाणी का हुआ है, उनकी प्रार्थना जो उनसे की गई, जो पूजा अर्चना का दौर चला। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यही वजह है कि इस ऑपरेशन के खत्म होते ही इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालते ही सबसे पहले ये बड़ा ऐलान उत्तरकाशी के लिए कर दिया कि वहां पर भव्य बाबा बोखनाक देवता का मंदिर बनेगा,
जहां पर लोग पूजा अर्चना करेंगे और सुरंग से ठीक बाहर ये मंदिर बनेगा, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन जाहिर तौर पर एक तरफ जो दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर चला उसका असर देखने को मिला, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से सेना के जवान इस ऑपरेशन में लगे रहे वहां पर, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो कि इस रेस्क्यू टीम का हिस्सा थे, फिर चाहे वो आईटीबीपी के जवान हो, फिर चाहे वो वहां पर काम करने वाले इंजीनियर्स हो, फिर चाहे वो रेस्क्यू टीम में लगा एक एक मजदूर ही क्यों ना हो। हर किसी की मेहनत, हर किसी की जो कहीं ना कहीं जद्दोजहद थी 17 दिन की, उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने का काम अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। मजदूरों से भी उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि उन्हें अब अस्पताल भेजा जाएगा। 17 दिन वो एक सुरंग में बंद रहे हैं जहां पर उन्हें धूप नहीं लगी, हवा नहीं लगी, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनका इलाज अब होगा, तो ऐसे में उनसे मुलाकात करना जरूरी है। और ये बड़ा ऐलान करते हुए अब उन मजदूरों से मुलाकात भी मुख्यमंत्री ने की है, और मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि इन 17 दिन में पल पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा हौसला बढ़ाया है, यानी हमसे अपडेट भी लेते थे लेकिन हमेशा ये भरोसा भी दिलाते थे कि आप इस ऑपरेशन में सक्सेसफुल रहेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो कुल मिलाकर जो वहां कहीं ना कहीं बाबा बोखनाग देवता है जो कि वहां के इष्ट देवता हैं, और जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने ये कहा कि सुरंग हादसा जो है वो दैवीय प्रकोप के कारण हुआ है, ये हादसा इष्ट देवता जो भगवान वहां लोग जिन्हें मानते हैं बाबा बोखनाग देवता, उनके प्रकोप के कारण हुआ है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो एक अस्थायी मंदिर स्थापित किया गया था सुरंग के मुहाने पर, अब उसे एक भव्य मंदिर में तब्दील किया जाएगा, क्योंकि ऐसा हर कोई मान रहा है कि ये बाबा बोखनाग देवता की जो कहीं ना कहीं प्रार्थना है, जो उनकी कृपा है, उसका ही असर है कि हम 41 मजदूरों को प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद हर पल जब ऐसा लग रहा था कि ये मुश्किल हो रहा है ऑपरेशन, जिस तरीके से सुरंग में मशीनें पहुंचाई गई ताकि वहां पर जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाए, लेकिन किस तरीके की चुनौतियां आई, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये बाबा बोखनाग देवता की ही कृपा है कि हम इन 41 मजदूरों को बाहर निकाल पाए हैं, ये साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। और यही वजह है कि अब उन्होंने इस इलाके में और इस सुरंग के मुहाने पर एक भव्य बाबा बोखनाग देवता के मंदिर का ऐलान कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।